वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका। आज मैं कुछ नई चीज़ लेके आया हूँ। मैंने देखा क्यूब रूट निकालना काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। मैं एक क्वेश्चन कर रहा था तो उसमें क्यूब रूट मिला, और क्यूब रूट है तो आसान वैसे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से जब आप करते हैं तो 3 के आप ट्रिपलेट तैयार कर लेते हैं और वैसे कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो परफेक्ट क्यूब ना हो, तब उसका क्यूब रूट कैसे निकाला जाए, तो ये एक हो जाती है बड़ी डिफ़िकल्ट टास्क। तो इसके लिए मैंने सोचा आपको एक मेथड बता देता हूँ, डिवीजन मेथड। जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं ना डिवीजन मेथड से, वैसे ही इसको करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। इसीलिए स्कूलों में 6 से लेकर 12 तक मैंने तो इसको कहीं पढ़ा नहीं, कभी किसी सिलेबस में दिखता नहीं है। लेकिन खैर, सिलेबस में हो या नहीं हो, लेकिन दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल एंड वेरी रिलायबल। आप इससे किसी का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते शुरू करते हैं। क्यूब रूट एक नंबर ले लीजिए। पहले हम क्या करेंगे ना, पहले कोई परफेक्ट क्यूब लेते हैं और उसका निकाल के दिखाते हैं, फिर नॉन परफेक्ट क्यूब का भी निकाल के आपको दिखाता हूँ, फिर आप देखते हैं कैसा समझ में आता है। तो एक नंबर लिखा जाए क्यूब रूट निकालने के लिए। एक नंबर है 16016008308 इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए, अगर प्राइम फैक्टर करने चलेंगे तो हो गई बड़ी दिक्कत, बहुत मेहनत से निकलेगा, है ना। तो प्राइम फैक्टर से इसको नहीं करना है, इसको करना है डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले एक लाइन बना लीजिए डिवीजन मेथड में, जो ये लाइन बनती है, ठीक। इधर से पेयर 3 के कंप्लीट हो गए, इधर से 3 के कंप्लीट हो गए, बचा ये क्या 16, ठीक है। अच्छा, ऊपर तो जगह चाहिए ना, एक सेकेंड। नंबर थी आपकी, क्या थी, 1600 3008 1600 3008 यही नंबर थी आपकी ना। तो चलिए, तो इसके 3 के इधर से कंप्लीट हो गए, इधर से कंप्लीट हो गए, 16 ये बचा। तो आपको एक ऐसी नंबर चूज़ करनी है जिसका जो क्यूब हो या तो एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाए या इससे कम हो, जो डिवीजन में करते हैं नॉर्मली। तो आप देखिए, मैंने लिख के रखा हुआ, वैसे इतने तो याद होना चाहिए आपको। 1 का क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब, 8 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब, सब 1 से 10 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए। सिंपल चीज़ है, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो आप देख सकते हैं 16 क्या होगा, 16 2 का क्यूब यानी 8, 3 का लेंगे तो 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 ही ले जा सकते हैं। मैक्सिमम क्या जाएगा मेरा 2 गया। यहाँ वाला जो आता है वो आंसर आता है, इस जगह वाला, समझिए आंसर आएगा, यही क्यूब रूट निकलेगा, ऊपर वाला, ठीक। तो 2, तो जैसे इसमें 2 कई लोग जोड़ते हैं, 3 बार जोड़ते हैं, या स्क्वायर रूट में 2 बार जोड़ते हैं, वो सब मेथड हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें कन्फ्यूज़न काफ़ी होती है। 16 में से 8 गया तो कितना बचा, 8 बचा। बाकी ये 3 डिजिट को लिखिए। अब काम शुरू होगा यहाँ पे मेन, इसको कहा जाता है एस्टिमेशन। क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन, यानी अनुमान लगाना, ठीक है। तो एस्टिमेशन में एस्टिमेट हमारा सबसे पहले क्या करते हैं, एक फैक्टर लिया जाता है 300, ठीक है। 300 लिया आपने, 300 में जो आपकी ये डिजिट है 2, उस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है और उसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है। यानी ये जो आपका पहली बार जो कि जितनी बार गया है उसके स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है देखिए, 300 × 4 यानी 1200, ठीक। एक का 1200 हो गया। अगला स्टेप जो है, ये जो 1200 बना, इस 1200 में ये देखिए 8003 कितने बार में डिवाइड होगा, एक रफ एस्टिमेट, इसीलिए तो एस्टिमेट नाम है इसका। 12 के टेबल में 80 कैसे आएगा, तो 12 × 6 72, 6 टाइम्स एटलीस्ट जा सकता है ना, 6 और 12 × 5 = 60, और 7 बार ले जाएंगे तो 84 हो जाएगा। तो कम से कम आपका, यानी अगर आप देखें ये जो चीज़ है ना, इससे इसको डिवाइड करना होता है, कितनी बार जा रहा है देखिए, रफली जाएगा 12 × 6 72 बार में, ठीक है। तो 6, तो 6 हमारा क्या बना, 6 हमारा नेक्स्ट नंबर हो सकता है, देखिए श्योर नहीं है अभी, इसीलिए हो सकता है। तो जो अगर आता है, पॉसिबिलिटी बनती है, तो क्या करते हैं, नीचे के स्टेप में 30 लिखते हैं, यहाँ 300 होता है तो यहाँ 30 का मल्टीप्लायर लेते हैं, और जो पहले का एस्टिमेट है 2, और जो नया आपने जितनी बार लेके आपने चेक किया 6, उसका मल्टीप्लाई करके लिखिए, 6 दूनी 12, 12 3 36, तो 360 आएगा ना, 6 दूनी 12, 12 3 36, 360 आया, ठीक। फिर लास्ट स्टेप में ये जो 6 आपने जो चेक किया है उसके स्क्वायर को लिखना होता है 36। इन तीनों को ऐड करिए, इसको इसको इसको, तो ऐड आपने किया तो 0 0, ये 6 आ गया, 6 3 9 आ गया, और ये 3 2 5 आ गया, 1596 आया, 1596 आ गया, ठीक है। अब 1596 जो आया, यही एग्जैक्टली आपका बनेगा कि इसमें अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करें तो या तो इतना आ जाए या इससे कम आए। अगर इससे ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब ये 6
सही नहीं था, इससे एक कम हमको लेना पड़ेगा। चलिए जल्दी से चेक कर लिया जाए, 1596 इंटू 6 और 6 से ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि आपने 6 से ही चेक किया था इस डिजिट के लिए। 6 6 का 36 और 6 9 54, 54 और 3 57 है ना, और 6 5 30, 30 5 35 और 6 कम 6 3 9। देखिए 9576 आ गया, जो कि इससे ज़्यादा है। इसका मतलब 6 नहीं होगा, इसीलिए इसको एस्टिमेशन कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, है ना। तो ये 6 यानी नहीं होगा, यहाँ पे 6 नहीं। अब इससे छोटी नंबर कौन सी बची, जस्ट इसके बाद 5 बची, तो 5 ले जाइए, 5 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखना होगा, 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, आप समझे ना कि क्यों 6 नहीं लेंगे, ये भी पता होना चाहिए, है ना। डायरेक्टली मुझे याद थोड़े नहीं कि मैं कर दूंगा, आपको समझना है ये बात। ठीक है, समझ के चलना है, आगे बढ़ना है। इसको जोड़िए, कितना आया 5, ये कितना आया 2, ये कितना आया 5, 1525 आया। अब 1525 जो आया आपको उसको उसमें 5 का मल्टीप्लाई करके देखना है, वही 5 जो कि आप देखे थे, तो उतने ही टाइम्स यहाँ पे जाएगा। तो बचा 25, 2 5 दूनी 10, 11 12 है ना, 50 25 का 5 5 10 11 12, फिर बचा 25 1 26, 5 5 6 7 7 6 2 5। तो 5 बार ले जाइए, तो 5 और यहाँ लिखिए 7 6 2 5। सब्ट्रैक्ट करिए, 13 में से 5 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 6 गया तो 3, 3 7 8 और ये 0 0 8, ये यहाँ पे उतार लिए जाते हैं, है ना, जो डिवीजन में करते हैं हम लोग। समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है भाई। अब अगला स्टेप में देखिए क्या होता है। अब ये तो 2 डिजिट तो इनकी आ गई 25। अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से वही एस्टिमेशन लगाते हैं कि कितने टाइम्स यहाँ पे आएगा। तो 300, वही 300, पहला वाला जो 2 था तो उसका 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए ये पूरा 25 हो गया, तो अब 25 का स्क्वायर होगा। बात को समझिए, है ना। 300 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 ही था उस समय, अब 25 हो गया है। तो 300 इंटू 25 का स्क्वायर, तो 325 का स्क्वायर होता है 625। मल्टीप्लाई करिए, 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 6 18, 1875 और 2 0। ठीक, एक काम। उसके बाद 30 का फैक्टर 30, फिर क्या करते हैं 2, तो 2 की जगह इस पर हमारा 25 है। अब 187500 के रफली कितनी बार में ये कटेगा, यही आपको एस्टिमेट लगाना है। देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख 18। ठीक है, तो 1 लाख। तो अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, केवल कितने का, 2 का, तो 18 दूनी 36 होता है। तो रफली हम पहुंच जाएंगे, उससे कम चेक किया जाए तो 2 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो 2 ही बचा। आप करके देखिए 18, इसमें अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 2 जा 36, इससे लगभग कम आएगा, है ना। या उसके बराबर भी आ सकता है अगर परफेक्ट क्यूब रहा तो। देख लिया जी। तो यानी मैंने लिया 2, तो उस 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पे 5 लिया था तो 2 लिया था, तो करिए कितना आ रहा है, 25 गुना 75, तो 30 इंटू 75। समझ में आ रही बात, 30 इंटू 25, अच्छा 25 गुना 50 होता है ना, सॉरी 50, तो ये आ गया 1500। फिर लास्ट में उसी नंबर का स्क्वायर, यानी 2 का जो लिया गया है मैंने, यानी यहाँ पर ये वाला 2 नहीं है, जो नेक्स्ट 2 आएगा आगे उसके लिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। इनको ऐड करिए, इसको इसको जुड़िए, 18750 और 1500 और 4, तो ये आ गया 4, ये आ गया 0, ये आ गया 5 5 10, 7 1 8 1 9, 189004, 189004। अब जितनी बार हमने इस डिजिट को एस्टिमेशन में आया था, इसमें कितनी बार में हम लोगों ने चेक किया था, 2 बार, क्योंकि 18 दूना 36 हम लोगों ने अभी चेक किया था। तो यानी इसमें हमको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा और देखना होगा एग्जैक्टली इसके बराबर आ जाए या इससे कम आए। तो 2 4 जा 8 0 0 2 9 18 2 8 16 1 17 2 1 2 3 378008। वाह, एग्जैक्टली उसके बराबर आ गए। यानी कि ये होगी 2, ये हो गया 378008 और ये कैंसिल पूरे तरीके से हो गया। यानी आंसर हमारा क्या आया, 252। दैट मीन्स
इस 16 ये 160030008 इज द क्यूब रूट ऑफ 252। समझ में आ गई बात, यानी कि 252 का ये क्यूब है। यही था डिवीजन मेथड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक दौर कर लिया जाए, यानी कि हम लिख सकते हैं 252 का क्यूब इज इक्वल्स टू 160030008, है ना। एक ज़बरदस्त मेथड है, ठीक है ना, दिमाग में रखना है इसको, नोट इट। तो हो गया कि परफेक्ट क्यूब मैंने नंबर ले लिया। अब एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर लेता और उसका डेसिमल वाला भी निकाल के दिखा देता। आइए, तो एक नंबर कौन सी ली जाए? एक नंबर हम लोग लेते हैं बड़ी अजीब सी, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, वो आपकी एक प्यारी सी नंबर है 650, 650। अरे आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप मेरे से लाइव बात करते हैं, जो भी नंबर बोलेंगे उसका क्यूब रूट निकाला जा सकता है। आपको समझना है कि व्हेन यू नो द मेथड यू कैन डू एनी क्वेश्चन एंड आई कैन से ध्यान से कोई भी क्वेश्चन 650 का क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए, ये तो 3 के ट्रिपलेट ऑलरेडी तैयार है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी नंबर लेना है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर या तो यही आ जाए या इससे कम आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास चॉइस अवेलेबल केवल 8 का क्यूब 512 है, क्योंकि 9 729 उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 ही बार जाएगा 8 टाइम्स। तो 8 बार गया और ये 8 कितना आ गया 512। 512 घटाइए, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 138। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जो काम स्क्वायर रूट में करते हैं डेसिमल वाला काम, तो यहाँ पे उसमें 2 0 बढ़ाते हैं, इसमें 3 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब ही क्या होता है, तीन वाले ट्रिपलेट वाले काम हो रहा है। तो अब यहाँ पर था नहीं, तो इनके लिए ये 3 0 का एक डेसिमल यहाँ लग गया। ठीक है, और ये 0 को यहाँ आप नोट कर लिए। अब इसको नोट करने के बाद अब वही काम करना है आपको। क्या करना है, ये देखना है कि एस्टिमेशन का काम करना है। क्या बोलते हैं इसको, एस्टिमेशन। ध्यान रहे, एस्टिमेट कर रहे हैं आप। तो एस्टिमेट में अब क्या करेंगे, पहला काम वही 300 का एक मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे और जितनी बार गया है उसके स्क्वायर को लिखेंगे। यानी कि आपने लिखा 300 इंटू 8 टाइम 64, कितना आ रहा है 3 चौके 12, 3 चौके 18, 1 19, 19200। अब 19200 क्या बनता है, ये बनता है डिवाइज़र। इससे हम चेक करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितनी बार रफली जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए लगभग ये 20,000 है और ये कितना है 1,38,000। तो 19 के टेबल को मल्टीप्लाई करिए, 19 5 कितना होता है 95, 19 6 114, 19 7 133। तो 19 7 जा किया जाए 133। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, जब वेरी क्लोज आने लगता है एकदम, ठीक है, जैसे मैं बोला 133 आएगा। अभी इसमें ये सभी नंबर है, केवल 19 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, अभी इसके बाद का भी बचा हुआ है ना। तो फाइनल तो ये नहीं, हम रफ चेक कर रहे हैं। तो 7 लिया जाता है, तो ये देखा गया है कि 7 तो करने के बाद आप चेक करेंगे, मैं लेके दिखा देता हूँ कि इससे ज़्यादा आ जाएगा, इससे ज़्यादा आ जाएगा, यानी 6 ले जाना उचित रहता। लेकिन करके मैं दिखाता हूँ कि 7 क्यों नहीं लेना होगा। देखिए दिख तो रहा है कि 19 की टेबल में 133 इससे कम ही आएगा, तो वही लेना चाहिए, लेना तो वही चाहिए लॉजिकली। तो चलिए मैंने अगर 7 लिया, 19, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, आप समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 9 63, 63 1 64, 7 एकम 7 6 13। तो देखिए रफली उससे कम है, या आप कह सकते हैं ये हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं आएगा। कारण क्योंकि ये इसके काफ़ी क्लोज है। काफ़ी क्लोज होने की वजह से अभी कुछ चीज़ें और 2 और मल्टीप्लायर बचे, 30 का मल्टीप्लायर बचा है और इस 7 का स्क्वायर को बचा है, उसको ऐड करके उससे करना होता है। तो करके देखिए, इससे वैसे आएगा नहीं। तो मैं क्या कहता हूँ 30 इंटू 8, वही इस 8 को फिर जितनी बार आपने चेक किया है कि भाई 7 बार जाना चाहेगा तो 7, तो 8 7 56, तो 30 इंटू 56 कितना आ गया 3 6 18 और 3 5 15, 1 16, 1680 है ना।
अब क्या, वही जो नंबर है तो उसके स्क्वायर, यानी कितना आ गया 49। अब इनको 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 ऐड करें, यानी कि 19200 1680 और 49 जोड़िए, 9 8 4 12 6 6 7 6 3 9 सीधा, और 9 1 10 और ये कैरी गया तो 20,929। ठीक, अब जितने बार आपने ये चेक किया था उतने ही का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आ रहा है 7 9 63, 7 दूनी 14 और 6 20, 7 9 63 63 65 6, 7 दूनी 14। देखिए ये आ गया 1,46,000 की समथिंग और 1,38,000 है, तो ये क्या होगा, यानी 7 इज़ नॉट परमिसिबल, 7 नहीं ले सकते। तो वही मैं कह रहा हूँ, एक ये ट्रिक है, ट्रिक क्या है, एक मेथड है, करने से अभ्यास से आता है। जब एकदम वेरी क्लोज उसके वैल्यू पहुँचने लगे, इसका मतलब उसके एक पहले वाली नंबर लेनी थी, यानी यहाँ पर क्या होगा 6 होगा, ठीक है ना, 6 का स्क्वायर, ये होगा 36 और ये होगा 8 छक 48 और ये कितना होगा 3 8 24, 3 चौके 12 13 14 1440। ठीक, अब इनको ऐड करना है, कर लिया ऐड। हरिओम। तो 19200144036, ये हो गया 6 4 3 7 4 5 6 और 9 1 10 और ये 2 कितनी बार 6 बार, यानी यहाँ पर 6 आने की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या, श्योरिटी है। देखिए 6 6 का 36, 6 7 6 42, 6 6 का 36, 6 6 42 और 45 4 6 अगेन 6 6 का 36 36 और 4 40 और 6 दूनी 12, 124056, उससे कम है। ठीक है, चलेगा चलेगा। यानी यहाँ आया कितना आया 6, कितने बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे 124,056। अब काम करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 बचा, ये क्या बचा, ठीक है ना, और 8 में से 4 गया 3 बचेगा ना, जोड़ लीजिए 6 4 10 9 5। अच्छा मैंने क्या लिख दिया, सॉरी, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया तो अगेन 4, 9 बचा, ठीक है, और इसमें से एक और लिया तो कितने में, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, इसको जोड़ के देखो उतना ही आ रहा है ना। रफली देख लेना चाहिए, कभी कभी करते करते मैथ्स दिमाग ऐसा हो जाता है ना कि सिंपल डिवीजन या सब्ट्रैक्शन में गलत होने लगता है। तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 9 1 10, 4 3 7 और एक कैरी आएगा तो वो भी 8 और 2 1 3। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सही है। अब यहाँ पे भाई देखिए, एक प्लेस तक निकालना होता कि भाई 650 का एक प्लेस तक अगर आप निकालिए क्यूब रूट तो 8.6 उसका आंसर, लेकिन अपने को चाहिए ये दिन मांगे व्हाट मोर, तो भाई दूसरे प्लेस के लिए काम करेंगे तो 3 0 और लगाएंगे, 3 0 और, ये 3 0 सब 3 0 और लगे तो ये 3 0 यहाँ नोट किए गए, यहाँ यहाँ और यहाँ। ठीक, अब क्या करते हैं, फिर एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट में यहाँ कर दे रहा हूँ, एस्टिमेशन इस प्लेस के लिए एस्टिमेशन करना हो। देखिए हमारा कौन सा मल्टीप्लायर होता है, पहला बड़ा खूबसूरत मल्टीप्लायर है, कौन सा है वो 300, तो 300 लिया, अब 300 लेंगे, अब ये 2 प्लेस तो खो गया है तो उस जो हमारा नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर लेंगे, तो 86 का स्क्वायर, ये भी एक मजा ही है, कर लिया जाए। तो 86 इंटू 86, 6 6 का 36, 6 8 48, 49 50 51, 8 6 48 का 8, 8 8 64, 64 और 4 68, तो हो गया 6 8 1 9 8 5 13 और ये क्या 7396 और 2 0 जुड़ेगा 7396। तो 3 के मल्टीप्लाई में 3 6 के 18 और 9 3 27, 1 28, 3 3 के 9 10 11, 3 7 21, 1 22 और ये 2 0। ठीक है, अब इसके टेबल में ये कितनी बार आ रहा है, ये बन गया हमारा नया डिवाइजर। इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि या तो यही आ जाए या इससे कम आए, ठीक है ना। तो देखिए भाई ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख 10 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख 10 लाख 22 लाख और 1 करोड़।
तो एक 22 में अगर 5 का मल्टीप्लाई किया जाए, बात को समझिए, तो 22 × 5 110 हो जाता है, रफली यहाँ पहुँच सकते हैं। तो वो नंबर होगी, यानी जो हम इससे चेक करेंगे वो नंबर आनी चाहिए कितनी, 5 बार में। तो मैंने वो नंबर ली 5, तो इसका मतलब सेकंड मल्टीप्लायर आएगा 30 × 86 × 5। पहले वाले में उसका स्क्वायर होता है, दूसरे में जब 30 में आते हैं तो उसका स्क्वायर हट जाता है, केवल वो हो जाता है 86। जैसे यहाँ पर भी देखिए ना 8 × 6, तो 886 और जितनी बार गया 5 करिए भाई, तो 5 3 15 हो गया, ये 150। 5 का मल्टीप्लाई पहले इसका कर दिए और 86 का करिए, तो 15 का टेबल है, 15 छक्का 90 का 0, 9 बचा, और 15 8 120 ना, तो 120 और 9 129, ठीक है, और ये 0, तो 12,900। तो 12,900 आया। अब क्या अगला स्टेप, वही उसका स्क्वायर यानी 25। तो इनको जोड़िए भाई अब, तो 2218,800 और क्या है 12900 और ये 25। तो जोड़िए 5 2 8 9 17, 8 9 10 1 11, 1 1 2 1 3 2 2, इतना आया। फिर 5 कैसे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट डिजिट आने वाला वो 5 आई है, क्योंकि हम लोगों ने एस्टिमेशन से पकड़ा था कि वो नंबर कौन सी आने वाली है, 5। तो 5 का ही मल्टीप्लाई होगा। 50 25, सीधे ये लिखता हूँ, 5 का टेबल 50 25 का 5 2 5 दूनी 10 11 12 1 5 7 35 1 36 का 3 5 का 5 3 8 5 3 15 1 कैरी 5 दूनी 10 1 11, फिर 5 दूनी 10 और 1 11। सुपर कूल है ना। तो ये आया आपका, यहाँ पर जो भी आया, तो देखिए यहाँ पे हमारी नंबर कौन सी आ गई, यानी कि हम ये कह सकते हैं इतनी मेहनत के बाद कि जो 650 हैं वो 8.65 का क्यूब है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, मतलब कि लगभग। तो 2 प्लेस पर आया है, तो आप करके देखेंगे, पेन कॉपी लेके ही बैठना है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। 8.65 का इंटू 8.65 का इंटू 8.65 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बहुत नज़दीक, 650 के बेहद नज़दीक आ जाएगा। अगर आपको और प्लेस के लिए करना है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वही काम करेंगे, 3 0 करेंगे, फिर अगली बार क्या करेंगे, 386 की जगह इस बार क्या हो जाएगा 300 इंटू 865 का स्क्वायर। तो रफली ज़्यादातर जनरली 2 ही प्लेस तक पूछते भी हैं, तो 2 प्लेस तक यही हो गई बात। आप समझ गए, नोट कर। जैसे 1728 अगर आप समझते होंगे, पढ़े होंगे, तो ये 12 का क्यूब है, दिख रहा है। अब मैं इसे डिवीजन मेथड से भी करके दिखाऊंगा। देखिए ग्रीन बॉक्स वैसे ही मज़ा दे रहा है नहीं, तो अब भाई ये क्या है, 3 के पेयर बन गए तो 1। अब 1 क्या है, 1 क्यूब इज़ 1, तो 1 ही बार जा पाएगा, तो 1, तो यहाँ 1, तो 1 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ बचा 0। ये नंबर यहाँ आपने नोट कर ली 728। अब एस्टिमेशन, फेवरेट काम, एस्टिमेशन कैसे, तो 300 हमारा क्या बनता है मल्टीप्लायर, फिर जो नंबर लिया है 1 यानी इसका स्क्वायर, कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1, तो ये 300 ही आया। फिर काम क्या करेंगे, अभी देखेंगे 300 के टेबल में 728 कितनी बार आएगा। 300 के टेबल में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करें तो 600, 3 का करेंगे तो 900, यानी 2 बार में हम कह सकते हैं रफली। एस्टिमेशन यही ना, एस्टिमेशन है 2, तो 2 आना चाहिए, यानी हमारी नेक्स्ट डिजिट 2 आ सकती है यहाँ पे 2। देख लिया जाए एकदम फुल प्रूफ है कि नहीं। तो 30, अगले में क्या होता है 300, तो 30 हो जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर वही नंबर 1 का स्क्वायर हटा के 1, यानी जितनी बार गया था। फिर हमने ये चेक किया कि 2 आएगा, तो ये 2 का, तो कितना लिखेंगे 60। फिर लास्ट में क्या करते हैं, जितनी बार जाने वाला है नेक्स्ट डिजिट उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। इन तीनों को हम लोग ऐड करते हैं, करिए 4 6 364। अब उतने बार में जितनी बार हमने ये सोचा था 2, उसका उसमें मल्टीप्लाई करके देखिए क्या इतना आ रहा है। तो आ गया तो वेल एंड गुड। 2 4 जा 8, 2 6 12, 2 3 6 7, 728, क्या बात है। तो 728 और यहीं पे निकल गया है ना। तो 1728 इज द क्यूब रूट ऑफ 12। वेरी इजी है ना।
कुछ होमवर्क कहिए तो दूँ, और कहिए तो और करके दिखा दूंगा। किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। दिस मेथड इज द एक्सलेंट मेथड, है ना। डिवीजन मेथड से क्यूब रूट कैसे निकाला जाए ये है। कुछ आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको। जैसे एक करिएगा क्यूब रूट ऑफ 10, है ना। तो देखिए 2 ही डिजिट की नंबर है, तो इसका जो भी आंसर आएगा कितना आएगा आप रफ एक एस्टिमेट कर सकते हैं, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8। इसको करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा एक आपके लिए मैंने बनाया हुआ है, एक आप करिएगा 1 2 4 5 1, 5 डिजिट का भी कर लीजिएगा एक, ठीक है ना। इसका भी ट्रिक क्या है, इधर का एक 3 का ये बन गया। 12 के लिए आप क्या लेंगे, जो भी नंबर लेंगे उसका क्यूब लेना होगा। तो 3 ले नहीं सकते, 27, 2 ही बचा, तो 2.2 लेंगे, 2 पॉइंट नहीं 2, तो 2 आएगा पहला। अगला आप करेंगे ऐसे एस्टिमेशन करेंगे, बताएंगे मुझे। फिर एक और आप करिएगा क्यूब रूट सिंपल वाला, कुछ परफेक्ट वाले को भी निकाल लीजिए। जैसे 9261, ये परफेक्ट क्यूब शायद 21 का है, मुझे याद नहीं है, करके देख लूँ क्या। जब मैथ्स में मज़ा आता है ना, तो सब क्वेश्चन करने का एक अलग मज़ा आता है। 9261, तो देखिए 2 लेंगे, 2 लेंगे, 8 आएगा, 1 आ गया, 261 आ गया। अब कितना एस्टिमेशन, 300 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 यानी 1200। 1200 एक ही बार जा सकता है, 1200 इंटू 1 इससे डिवाइड किया जाता है ना इसको, तो 1200 एक ही बार जा सकता है। यानी अगला हमारा मल्टीप्लायर आएगा 30 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 यानी 60। फिर लास्ट में 1 का स्क्वायर यानी 1, जोड़िए 162, 1260 एग्जैक्टली। देखा कितनी जल्दी होता है इस मेथड से, है ना। तो ये किसका है, ये 21 का है। तो हो गाइस, आपको समझ में आया होगा। मेथड पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई करिए, यही करना है। तो ये दिस इज हाउ टू फाइंड क्यूब रूट बाय डिवीजन मेथड। ऑल द बेस्ट।